सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 फिजिक्स आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन हो चुका है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप सही सबसे बच्चे अपना आंसर की ढूंढ रहे हैं। तो आंसर की चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिजिक्स का सबसे सटीक आंसर की कौन से सवाल आपके सही थे, कौन से सवाल आपके गलत थे। तो चलिए मिलाते चलिएगा कौन सा सवाल सही निकला, कौन सा सवाल आपका गलत निकला। तो इस वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए पहला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट का क्या आपको डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग मिलाइएगा m के पावर -1 l के पावर -3 l के पावर -3 t के पावर हमारे पास 4 और a के पावर 2। और ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। तो 1 का 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 टिक करिएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए 1 कूलम चार्ज के लिए पूछा है, 2 कूलम चार्ज के लिए आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले, और यहां पर हमको 2 कूलम चार्ज के लिए पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻19 ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी है, यानी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उनके बीच का डिस्टेंस को हाफ मतलब आधा कर देते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 2 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज 2 टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5वां नंबर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हमें चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर क्या होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है या फिर मैक्सिमम होता है। तो क्या होता है ये कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ रेडियस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ वेरी करता है डिस्टेंस आर के। इसमें रिलेशन जो होगा वो कौन सा रिलेशन को देखिए फॉलो करेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/r³ एंड 1/r²। ऑप्शन नंबर क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है किरचॉफ लूप रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है बेसिकली बताना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या, तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे भैया, क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल ड्रिप वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया, आपको मोबिलिटी पूछा है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मिला लीजिएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ L दिया हुआ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो B लग रहा है यहाँ पर। तो हमें पूछा रिलेशन क्या बनने वाला बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ बेसिकली एक सर्कुलर कॉइल इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें n का वैल्यू नंबर टर्न्स 100 है और वहां पर करंट कितना पास हो रहा है 3.2 है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बताइए आपको इसका वैल्यू बताना है क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए गए और इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सर्टेन कंडीशन। नहीं भैया नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। 2 फील्ड में 2 डायरेक्शन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ये सवाल करवाया हुआ था अगर आपने देखा हो वीडियो तो। फिर अगला सवाल हमारे पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ 4 इनसाइड अ बार मैग्नेटिक इनसाइड पूछा गया, आउटसाइड नहीं भैया इनसाइड पूछा गया। इनसाइड क्या होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ चलता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए क्या द वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का किसी पार्टिकुलर प्लेस पे √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एरिया क्रॉस सेक्शन लिंक्ड विद अ पैरेलल प्लेन टू द फील्ड भी। यहाँ पर रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर A NAB। ठीक है, ऑप्शन नंबर A टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर
मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड, कौन से नियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का, ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, अगर हम लोग नंबर टर्न्स को बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या वैल्यू होगा, तो वो 4 गुना बढ़ जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 100 ओम का रेजिस्टर है जिसको 220 वोल्ट के बैटरी कनेक्ट करें, 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, तो हमें बताना आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताना करंट का इस कंडीशन या सर्किट में। तो इसका राइट आंसर निकालिएगा तो निकलेगा बच्चों हमारे पास 2.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच के देखिए जो 4 क्वेश्चन है वो जो छात्र ने मुझे नहीं भेज पाए गलती से, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर निकलने के बाद देखिए उतना वक्त नहीं रहता, सबको घर भी जाना रहता है, तो गलती से वो छूट गया होगा। तो जैसे देखिए इसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में चारों के चारों सवाल का आंसर पिन कर दूंगा। तो फिलहाल अभी आप लोग 22 नंबर से मिलाइएगा, बाकी 4 सवाल कमेंट सेक्शन में जैसे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको वहां पिन कर दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, वहां से मिला लीजिएगा। देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप, लीजिए आपसे क्या पूछा गया, बताइए क्या होगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ाइएगा तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, तो भैया क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो सेकेंडरी को दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हाइंस प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 25 का, 2 वेव है जिनकी इंटेंसिटी दिया 9:1 इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर 3 क्या करिएगा सही जवाब टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट है ग्लास प्लेट पे, इंसिडेंट एंगल बना रहा 60 डिग्री का, रिफ्लेक्टेड है म्यूचुअली दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होगा मटेरियल ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 √3, ठीक है। और अगला सवाल आप लोग बताइए क्या होगा जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, आयरन, कॉपर, बेरियम या सोडियम, आपको 4 ऑप्शन छोड़ दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए आप लोग एक सवाल क्या, इसका उत्तर आप लिखिएगा। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट, यहाँ पर रेशियो बताना डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36/25, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला है, बोर मॉडल ऑफ एटम क्या बताता है, कौन सा कथन देखिए सही है हमें ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर है, एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर रिडबर कॉन्सेप्ट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, पर मीटर बच्चों हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, ये 3 नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर अगला सवाल हमारे पास 31 नंबर, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकंड दिया हुआ है, हाफ लाइफ पूछा है इसका, तो कैलकुलेट करिए निकलेगा 69.3 सेकंड। फिर हमारे पास रेडियम दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा तो आप टिक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स। फिर जेनर डायोड फंक्शन करता है किस पे, तो आपको भली बात ही मालूम है, रिवर्स बेस्ड कंडीशन पे ये फॉलो करता है। और हमारा जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा किसी भी कंडक्टर, कंडक्टर बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज राइट आंसर हो जाएगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है जब हम लोग डोपिंग क्या करते हैं बताना, डोपिंग किस प्रकार डोपिंग होता है, डोपेंट एटम जो रहता है वो क्या होगा, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, किस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं डोपेंट करते हैं एटम का, ये हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा पेंटावेलेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। तो 4 सवाल मैंने आपसे बच्चों के लिए छोड़ दिया, जो से क्वेश्चन आ जाएगा मिल जाएगा, और एक सवाल आप लोग बताइएगा कि क्या सही उत्तर होगा, और जितना सही रहा कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे इतने सही हुए इतने गलत हुए, जरूर बताइएगा। देखिए एग्जाम तो बीत चुका है, अब ठीक तो हो नहीं सकता, लेकिन कितना सही गया कितना आपको जानना है, आपको भी जानना है। देखिए आपके जो भी आपके अगले एग्जाम है उसके ताकि उस हिसाब से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।